ये एक स्त्री के सम्मान की कथा है। अधर्म पे धर्म की जीत का पाठ है। कलयुग का दर्पण है। इसमें गीता का बोध है, जिसमें श्री कृष्ण का संदेश है। तो चलो देखते हैं कथा महाभारत की। कई वर्ष पूर्व हस्तिनापुर नगर में चंद्रवंश के महान और प्रतापी राजा शांतनु राज करते थे। शांतनु राजा का विवाह महर्षि जन्मू की पुत्री गंगा से हुआ था। देवी गंगा की एक शर्त थी कि राजन कभी भी उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप ना करे। यदि वो ऐसा करेंगे तो उसी पल वे उनका त्याग करेंगी। राजा ने अपनी पत्नी को उनके निजी जीवन में हस्तक्षेप ना करने का वचन दिया। विवाह के बाद महारानी गंगा जी ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु सभी पुत्रों को उन्होंने नदी में बहा दिया। राजा वचनबद्ध होने के कारण कुछ भी ना बोल पाए, परंतु जब गंगा जी 8वें पुत्र को नदी में रखने गए तो राजा शांतनु खुद को रोक ना पाए और ये सब करने का कारण पूछ बैठे। वचन अनुसार गंगा जी उनको अकेले छोड़कर स्वर्ग चले गए। उस 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा गया। देवव्रत बहुत ही यशस्वी, पराक्रमी और बलवान बना। महारानी गंगा के वियोग में राजा शांतनु उदास रहने लगे। एक दिन राजा यमुना तट पे विहार करने गए। वहाँ उन्होंने एक अत्यंत ही सुंदर मत्स्य कन्या को देखा। उसका नाम सत्यवती था। सत्यवती ने पराशर नामक ऋषि को अपने काम पाश में फंसाकर उनसे पुत्र प्राप्ति की थी, जो वेद व्यास कहलाए। पराशर ऋषि के वरदान से सत्यवती के तन से आने वाली मत्स्य जैसी दुर्गंध सुगंध में परिवर्तित हो गई थी। राजा शांतनु सत्यवती का सौंदर्य रूप देखकर मोहित हो गए और उनके पिता केवटराज के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु केवटराज ने उनके समक्ष एक शर्त रखी। राजन, पुत्री सत्यवती का विवाह आपके साथ तभी संभव होगा जब आप वचन दें कि आपके राज्य का उत्तराधिकारी सत्यवती का पुत्र बने, न कि गंगा पुत्र देवव्रत। राजा केवटराज की ये शर्त सुनकर दुखी रहने लगे। जब देवव्रत को ये पता चला तो वो केवटराज के पास गए। केवटराज, मैं वचन देता हूँ कि हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी आपकी पुत्री सत्यवती का पुत्र ही बनेगा। चलो आपकी बात मान ले, किंतु अगर आपके पुत्रों ने अधिकार की बात की तो। ये सुन देवव्रत दुखी हो गया, किंतु वह अपने से अधिक पिता से प्रेम करता था, इसलिए गंगा नदी के तट पे गया और वहाँ पिता शांतनु और सत्यवती के सामने कहा, मैं गंगा पुत्र देवव्रत अपनी माता की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी विवाह नहीं करूंगा। पुत्र, तुमने अपने पिता के लिए जो त्याग किया है वैसा आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता के लिए नहीं किया। पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा तुमने ली है, इसलिए ये जगत तुम्हें भीष्म के नाम से जानेगा। देवव्रत तब से भीष्म कहलाए और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के लिए न्यौछावर कर दिया। राजा शांतनु और सत्यवती का धूमधाम से विवाह हुआ। सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ज्येष्ठ पुत्र का नाम चित्रांगद और छोटे बेटे का नाम विचित्र वीर रखा। राजा शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद ने राजगद्दी संभाली। चित्रांगद की एक युद्ध में मृत्यु हो गई। फिर विचित्र वीर को राजगद्दी मिली। विचित्र वीर के विवाह का दायित्व भीष्म को दिया। भीष्म काशी नरेश की कन्याओं के स्वयंवर में बिना आमंत्रण पहुंच गए और वहां पहुंचकर काशी नरेश की तीनों कन्या अंबा, अंबालिका और अंबिका का अपहरण किया। काशी नरेश और वहां उपस्थित राजाओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु भीष्म के बल के आगे वो सब असफल रहे। राजा शाल्व, जो अंबा से प्रेम करते थे, उनके साथ भी भीष्म का युद्ध हुआ, किंतु राजा शाल्व परास्त हुए। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद अंबा ने राजमाता सत्यवती और भीष्म के समक्ष अपने मन की बात कही। राजमाता, मैं ये विवाह नहीं कर सकती। मैं मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मानती हूँ और उन्हें प्रेम करती हूँ। उचित है पुत्री,
तुम जाओ शाल्व के पास। विचित्रवीर्य का अंबालिका और अंबिका के साथ विवाह हुआ। भीष्म अम्बा को शाल राजा के पास छोड़ आए। एक अपहृत हुई नारी से मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। ये बात सुनकर अम्बा दुखी होकर परशुराम जी के पास आती है। वे भीष्म के गुरु थे। अम्बा के कारण गुरु शिष्य में युद्ध हुआ, किंतु परशुराम भीष्म को हरा ना पाए। इसलिए अम्बा ने वन में कठोर तप कर महादेव को प्रसन्न किया। कहो पुत्री, क्या कष्ट है? प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। मैं भीष्म से प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। प्रभु, मुझे वरदान दीजिए, अगले जन्म में मेरे हाथों ही भीष्म की मृत्यु हो। तथास्तु। वरदान प्राप्त करते ही अम्बा जलकर खाक हो गई। उधर विचित्रवीर्य की क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई। उसकी एक भी संतान नहीं थी, इसलिए सत्यवती चिंतित हो गए। उन्होंने वेद व्यास जी को बुलाया और उनसे उपाय पूछा। माता, आप दोनों रानियों को बारी बारी मेरे पास भेजिए। मैं अपनी यौगिक शक्ति से उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दूंगा। जिस रानी के मन में मुझे देख जो भाव होगा, उसका पुत्र वैसा ही होगा। राजमाता सत्यवती ने दोनों रानियों को बारी बारी अंदर जाने को कहा। जब रानी अंबिका वेद व्यास के समक्ष गई, तो वो वेद व्यास का भयानक रूप देख आंखें मूंद लेती हैं। इसलिए उसने एक अंध पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। जब अंबालिका वेद व्यास जी के पास गई, तो उसका शरीर भय की वजह से पीला पड़ गया। इसलिए उसको पांडु रोग ग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम पांडु रखा गया। जब सत्यवती को ये पता चला, तो उन्होंने पुनः अंबिका को वेद व्यास के समक्ष जाने का आदेश दिया, किंतु भयभीत अंबिका ने एक दासी को भेज दिया। दासी निडर होकर वेद व्यास के समक्ष प्रस्तुत हुई। इसलिए उसे एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम विदुर रखा गया। आगे की कहानी अगले भाग में। बोध। भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली थी, वो अपने पिता की खुशी के लिए ली, जो कि वाकई सराहनीय है। माता पिता तो अपनी संतान की खुशी के लिए सारे भोग व्यास का त्याग करते हैं, किंतु ऐसी बहुत कम संतानें होती हैं जो माता पिता पर न्यौछावर हो। भीष्म उन्हीं महात्माओं में से एक थे।